बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, हलवा की बहुत सी किस्में हैं और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको रात की बची हुई रोटी से हलवा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि महंगाई का दौर है और उसमें किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम रात की बची हुई रोटी से आपको हलवा बना के दिखाएंगे। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमारे पास रात की बची हुई दो रोटियां है। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसको हमने एक जूसर जिग में शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जायका कैसा होगा। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस हलवे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने ग्राइंड किया है और इसका हमने चूरा सा तैयार किया है। आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करके ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है। और गर्म ऑयल में हमने इस रोटी की चूरी को हमने इस कढ़ाई में शामिल किया है। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे फ्राई करेंगे, यानी पकाएंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 4 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई किया है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ को। यहाँ पर हम 1 कप गुड़ इसमें शामिल करेंगे, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हो। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो गुड़ या चीनी का मिकदार आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम 2 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। एक ही बार में हम सारा पानी इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, 1 गिलास पानी यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। और इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप पानी की जगह इसमें दूध भी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से पका सकते हो। तो मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद 1 गिलास हम मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी हमने पहले शामिल किया था और 1 गिलास पानी हम मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। पानी और मिल्क पाउडर तो हमने इसमें ऐड किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायचियों को। यहाँ पर हम 3 अदद इलायची इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इलायचियों को हम दरमियान से तोड़कर इसका जो सीड होता है वो हम इससे बाहर निकालेंगे, ताकि ताकि इसका जो जायका और खुशबू होता है ये मज़ीद इसमें अच्छी तरह से फैल जाए। तो इलायचियों को भी हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको मज़ीद मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देख सकते हो, इसमें जो पानी था ये मुकम्मल ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है। और हमारी जो मज़ेदार हलवा है ये तैयार है। इसको हमने तकरीबन 10 से 13 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाया है और अब ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। अच्छा, इस हलवे का जायका और व्यू मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए बादाम और सफ़ेद तिल को शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो और अगर ना हो तो इसके बगैर भी ये हलवा आप बना के खा सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी की जो मज़ेदार हलवा है ये तैयार है, रेडी है। बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।